प्राइड परेड से वीडियो हैं। कल वेस्ट हॉलीवुड में मैनर और कासिया ने किस किया। मेरा मतलब है गाजा में इकलौती रूफटॉप गे पार्टी वही है जो तुम्हें छत से गिरा देगी। ये सोचना पागलपन है कि वोक होना मतलब ये है कि आप उन लोगों का हिस्सा हैं जो सच में तानाशाही में विश्वास करते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब यही है। हॉर्स शू इफेक्ट सच में काम करता है, और जब आप सोचते हैं कि आप प्रगतिशील हैं तो आप नहीं हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोस्त तानिया सिकानोस्की दूसरी बार मेरे शो में आई हैं, जिन्हें पूरी दुनिया यहूदी के रूप में जानती है। स्वागत है तानिया, आप विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्राइड के लिए आई हैं। हाँ, मुझे बहुत सौभाग्य मिला है कि मैं दुनिया भर के लोगों के एक समूह के साथ हूँ। और फिर जाहिर है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप सब जानते हैं। हमारे साथ युवाल डेविस हैं, हमारे साथ ब्रियाना वू हैं, हमारे साथ ईव्स बार्लो हैं। हम सब यहाँ आ रहे हैं। और फिर हमारे साथ लोग सचमुच पूरे ग्वाटेमाला, वेनेजुएला से भी हैं। मेरा मतलब है लोगों को यहाँ लाया जा रहा है ताकि वे देख सकें कि इजराइल सिर्फ पिंक वॉशिंग का मास्टर नहीं है, जैसा कि लोग आजकल कहते हैं, बल्कि ये असल में आज़ादी का केंद्र है। ये ऐसी जगह है जहां आप समलैंगिक रूप में आज़ादी से जी सकते हैं, और यहाँ प्राइड में होना शानदार है। यहाँ एक हफ्ते रहकर महसूस हुआ कि यहाँ कितनी आज़ादी है। मैं यरूशलेम में घूम सकती हूँ, वहाँ हाल ही में यरूशलेम प्राइड हुआ था। हाँ, मैं यरूशलेम प्राइड में थी, वो शानदार था। और आप जानती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि यरूशलेम प्राइड ज़्यादा एक राजनीतिक मार्च है और तेल अवीव प्राइड बस एक पार्टी है ना? पिछले साल ये आखिरी वक्त में रद्द हुआ था क्योंकि ईरान से युद्ध हो गया था। और मुझे सच में उम्मीद है कि इस साल फिर से ये ईरान के साथ युद्ध की वजह से दोबारा रद्द ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये सच में लगता है। पागलपन है कि हम फिर इससे गुजर रहे हैं। हमें तभी सीख लेना चाहिए था, और आईआरजीसी को बस जाना होगा। तुम हमेशा यही कहती हो, लेकिन आतंकवादियों से बातचीत संभव नहीं, और हम ये देख रहे हैं। और ये तो साफ तौर पर सिर्फ एक प्राइड परेड से कहीं ज्यादा है। लेकिन मुझे सच में बहुत बुरा लगता है कि प्राइड परेड और जिंदगी का जश्न मनाने वाली चीजें बार बार रद्द हो जाती हैं, क्योंकि आतंकवादी संगठन लगातार, आप जानती हैं, संघर्ष विराम तोड़ते रहते हैं, और यही वे करने वाले हैं। हाँ, आप उनके साथ नहीं रह सकती। ये वैसा ही है जैसे 40 के दशक में कहना कि हिटलर को वही रहने दो और नाज़ियों से छुटकारा ज़रूरी नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकती, इनसे बातचीत नहीं कर सकती। और आप जानती हैं, ये लोग ख़ास तौर पे हम सबको मारना चाहते हैं, ख़ासकर ताकतवर एलजीबीटीक्यू समुदाय को, जो प्राइड के इस मिशन के लिए आया है। तो यही हकीकत है जिसमें हम रहते हैं। तानिया, एक पूर्व स्थानीय राजनेता होने के नाते मुझे बहुत दिलचस्पी है कि आपने अब चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। अब आप एक बेहद प्रभावशाली कार्यकर्ता से लॉस एंजलिस में राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं। कृपया बताएं, आपका चुनाव अभियान क्या है और अभी आप किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मेरा राजनीति में आने और खासकर स्थानीय पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए है क्योंकि लोग नहीं समझते कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजें स्थानीय राजनीति होती हैं, और जो कुछ भी आप राष्ट्रीय स्तर पर होते हुए देखते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं हमेशा वही बात कहती हूँ तानिया, वही शब्द मैं कहती हूँ। हाँ, सब कुछ आपके आसपास से शुरू होता है, फिर वही नेता आगे बढ़ते हैं। मेरी इस शहर से आगे भी आकांक्षाएं हैं। और सोचो, मैं जो मानती हूँ और जो कुछ भी मैंने सीखा है, उसे भी मैं उन भूमिकाओं में लेकर जाऊंगी। सही है। तो और मैं मानती हूँ कि स्थानीय स्तर से शुरू करना चाहिए, और आपको ये समझना होगा कि अपनी विविधता में अपने समुदाय की मदद कैसे करें। हाँ। और उसकी ढेर सारी अलग अलग रायों के बावजूद भी फिर भी एक तरीका ढूंढना कि वो सुरक्षित रहे, और एक तरीका ढूंढना कि वो न्याय संगत और समान रहे। और मुझे नहीं पता, ना तो ये यहूदी विरोधी हो, ना ही जायनिस्ट विरोधी हो, और ना ही पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ हो। मेरा मतलब है, हाँ देखिए, जाहिर है कि सिटी काउंसिल पार्किंग की चिंता करती है, गड्ढों की चिंता करती है, और शहर के बुनियादी ढांचे की भी चिंता करती है। लेकिन मैं शहर के दिल की भी परवाह करती हूँ, और मुझे उन विचारों की भी चिंता है जो फैलाए जा रहे हैं। और मुझे इस बात की भी चिंता है कि हमारे टैक्स के पैसे ऐसे तरीके से खर्च किए जा रहे हैं जिसका मकसद ये नहीं है कि, वो शब्द क्या था जिसे मैं ढूंढ रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। असल में ये लोगों की सेवा नहीं करता, है ना? ये लोगों की सेवा नहीं करता, लेकिन लोगों को मूल रूप से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि, आप जानते हैं, जैसे मैं खास तौर पर इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ क्योंकि आपके टैक्स के पैसे उन चीज़ों पर खर्च किए जा रहे हैं, जैसे कि मानवाधिकार सीरीज जो शहर द्वारा आयोजित की जा रही है, जहाँ वे अलग अलग वक्ताओं को बाहर से बुलाकर ला रहे हैं
ताकि वे मानवाधिकारों के बारे में बात कर सकें। वे उन लोगों को मंच और भुगतान दे रहे हैं जो यहूदी राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। हमारे शहर में मानवाधिकारों पर बोलने के लिए एक यहूदी राष्ट्रवाद विरोधी समलैंगिक पुरुष को बुलाया गया था। बताइए मेरे टैक्स के पैसे उस पर क्यों खर्च हों? मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि सोचो कि सिटी काउंसिल में आकर इसे रोक पाऊंगी। मैं इसे नहीं रोक पाऊंगी। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करूंगी कि उस कार्यक्रम में एक यहूदी राष्ट्रवादी की आवाज शामिल हो। और इसी वजह से मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि मेरे लोग उन्हीं जगहों से बाहर निकाले जा रहे हैं जिन्हें हमने आज़ाद बनाया था। यहाँ विवाह समानता एक यहूदी समलैंगिक जोड़े की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से मिली। वाह। यहूदी हमेशा सामाजिक न्याय आंदोलनों में आगे रहे हैं और वेस्ट हॉलीवुड में 48% लोग एलजीबीटी समुदाय से हैं। मैं जब समलैंगिक कहती हूँ तो मेरा वही मतलब होता है। मुझे क्वीर शब्द पसंद नहीं है। अगर वहाँ 48% लोग समलैंगिक हैं, तो सच में ये समलैंगिकों का शहर है जिसका बड़ा हिस्सा यहूदियों ने बनाया है। अब ऐसे जुलूस निकालना कि यहूदी या जायनिस्ट स्वागत योग्य नहीं है। कल वेस्ट हॉलीवुड की प्राइड परेड में मनोर और कासिया के एक दूसरे को चूमने के वीडियो सामने आए। मेरा मतलब है, गाजा में एकमात्र रूफटॉप गे पार्टी वही है जहां वे आपको छत से फेंक देंगे, ठीक है? हे भगवान। मुझे समझ नहीं आता कि वे क्या कर रहे या सोच रहे हैं, या ये सब सिर्फ दिखावा लगता है और ये पागलपन है। तो मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये शानदार है। आप जानती हैं मैं खुद एक पूर्व स्थानीय राजनेता हूँ और मुझे लगता है आप सही हैं। इसके अलावा रोजाना समुदाय की सेवा करना और लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं में मदद करना एक राजनीतिक करियर के लिए बहुत अच्छी बुनियाद है। ये सच में आपको सिर्फ लोगों की मदद करने, सुनना सीखने और काम करवाना सीखने तक ले आता है। मेरा सवाल है, आपने कहा वेस्ट हॉलीवुड जहां आप चुनाव लड़ रही हैं, वहां 40% लोग समलैंगिक हैं। क्या वहाँ ज़्यादा क्लासिक गे लोग हैं मैं कहूँगी, बिल्कुल। मेरी उम्र के या जो उस पाखंड और पागलपन को समझते हैं? आप जानते हैं क्वियर्स फॉर पैलेस्टाइन मूवमेंट का और कैसे आप जानते हैं आत्महत्या हमदर्दी ने वहाँ के गे स्पेसेस पे कब्जा कर लिया है, जैसे लॉग कैबिन। उन्हें लॉग कैबिन रिपब्लिकन कहा जाता है, जो क्लासिक एलजीबीटी समुदाय से हैं। हाँ, आपने उनका नाम लिया। लॉग कैबिन रिपब्लिकन ने मेरी उम्मीदवारी का समर्थन किया। मैं उनके लिए आभारी हूँ। वे अद्भुत है। लेकिन आपकी बात पर आते हुए, जो समझदार, अमेरिका समर्थक, सामान्य सोच वाले, सुरक्षा की परवाह करने वाले, जो नहीं चाहते कि बेघर लोग मिडिल स्कूल के पास वीर्यपात करें, जो नशे का इस्तेमाल नहीं चाहते और बस एक सामान्य जीवन चाहते हैं, वे रिपब्लिकन हैं। इसीलिए वे कानून और व्यवस्था वाले रिपब्लिकन हैं। इसी वजह से मैं रिपब्लिकन हूँ। मैं अब भी नारीवादी हूँ। मैं अब भी पसंद की समर्थक हूँ। मेरे पास बहुत सी ऐसी मूल्य हैं जो वामपंथ से जुड़ी हैं, लेकिन मुझे ये भी एहसास है कि वामपंथ में अब सामान्य समझ नहीं रह गई है। नहीं। मेरे लिए देखना आसान है कि रिपब्लिकन पार्टी में कई यहूदी विरोधी लोग हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी यहूदी विरोधी है, और मैंने ये कई बार कहा है। यही असली फर्क है। डेमोक्रेटिक पार्टी में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में बदलाव ला रहे हैं और आयरन डोम की फंडिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे लोग कांग्रेस में सफल हो जाते तो मेरी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब होती। हम ये इंटरव्यू नहीं कर रहे होते जब ये सारी चमत्कारी चीजें हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये पागलपन है। रिपब्लिकन में जो यहूदी विरोधी हैं, जैसे टकर कार्लसन, सिर्फ पॉडकास्ट पर चिल्लाते हैं, हमारी नीति पर असर नहीं डालते, और जो लोग नीति में फर्क ला रहे हैं, वे हमारी तरफ हैं। हाँ, लेकिन मैं रिपब्लिकन पार्टी के बारे में ये कहूंगी कि कम से कम वो इसका विरोध तो कर रहे हैं। हाँ, कम से कम वे मान रहे हैं कि ये उनकी पार्टी नहीं है, जबकि डेमोक्रेट्स ने तो पूरी तरह हार मान ली है। ये उनकी पार्टी है। वे विरोध नहीं कर रहे क्योंकि वे ऐसे ही हैं। दिलचस्प। जब आप ऐसे लोगों को मंच देते हैं जिनके शरीर पर नाजी टैटू है और वे कहते हैं, मुझे नहीं पता था ये नाजी टैटू है। हाँ। और जब आप महमूद खलील का समर्थन कर रहे हैं और ममदानी को पद पर बैठा रहे हैं, और अब एलए में मेयर की दौड़ में जो कुछ भी हो रहा है, मेरा मतलब है हम अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ हैरान हूँ क्योंकि मैं लॉस एंजलिस में हूँ, सही है? तो वेस्ट हॉलीवुड लॉस एंजलिस काउंटी में है। अगर आप वेस्ट हॉलीवुड का नक्शा देखें तो इसके अंदर के अलग अलग हिस्से तकनीकी रूप से एलए हैं। इसका जिप कोड भी वही है। मैं लॉस एंजलिस का हिस्सा हूँ, पर अपने ही शहर में हूँ। मैं मेयर के लिए वोट नहीं कर सकती क्योंकि मैं सिटी काउंसिल का चुनाव लड़ रही हूँ
और शायद खुद मेयर बन जाऊं। ये अलग चुनाव है। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं स्पेंसर को देख रही हूँ। देखो, ज़ाहिर है हम सब अपने-अपने इको चैम्बर में रह सकते हैं, है ना? मेरे इंस्टाग्राम पर अब सिर्फ हम ख्याल लोग हैं क्योंकि मैंने अजीब लोगों को हटा दी। लेकिन एलए में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी माएँ हैं, काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी लोग हैं जो बाहर डर महसूस करते हैं और बदलाव चाहते हैं। अजीब बात यह है कि आपके पास बैस और आसिया पहले से ही सरकार में हैं। वे जनता की सेवा कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं। चुनावी सर्वेक्षणों की अजीब बात ये रही कि असल चुनाव के दिन स्पेंसर काफी अंतर से दूसरे नंबर पर था। बहुत ज़्यादा अंतर से। बहुत ज़्यादा अंतर से उसके और नित्या के बीच अच्छा खासा फासला था। मुझे तो थोड़ा भरोसा भी हो गया था कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब अचानक ये सारे वोट आ गए हैं। और फिर सबसे अजीब बात यह है कि जब आप नंबर देखते हैं तो वोट्स ब्रैड्स को नहीं मिल रहे हैं और वोट्स ब्रैड को भी नहीं मिल रहे हैं। वो नंबर बदल ही नहीं रहे हैं। अचानक नित्या की स्थिति दिलचस्प हो गई है। वो अपना खुद का जिला हार रही है और फिर भी किसी तरह बाकी शहर उसे चाहता है। और फिर एलए मेयर के लिए वोट्स की संख्या पूरे राज्य में गवर्नर के लिए पड़े वोट से भी ज्यादा है। ये वही पोल था जिसे मैंने शुरू होने से पहले पढ़ा, जिसमें बताया गया कि एलए मेयर रेस में वोट्स की संख्या राज्य गवर्नर रेस से ज्यादा है। तो क्या चल रहा है तानिया? धोखाधड़ी है? क्या ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है? सच में? धोखाधड़ी, मेरा मतलब है मैंने किसी को ये देखा था। तुम्हारा क्या मतलब है? वो ये बैलेट्स बना रहे हैं, वो बस तुम जानती हो वो बैलेट्स ला रहे हैं। मेरा मतलब है मैंने कहीं पढ़ा था कि वो बेघर लोगों को 2 या 5 डॉलर दे रहे थे वोट डालने के लिए। मैंने सुना था कि वो बेघर लोगों को वोट के पैसे दे रहे थे। हाँ, देखो, तुम्हें वोट डालने के लिए वैध पहचान पत्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम कर सकती हो, तुम अपना बैलेट डाक से भेज सकती हो। तुम अपना बैलेट भी इकट्ठा कर सकती हो, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ बैठकर पूरा फॉर्म भर सकती हूँ और किसी व्यक्ति के पास जाकर उनसे उस पर साइन करवा सकती हूँ। और जब तक मैं ये स्वीकार कर लूँ कि मैंने ये बैलेट इकट्ठा किया है, तब तक मैं इसे डाक में डालकर भेज सकती हूँ और बस हो गया। तो तुम मुझे ये बता रही हो कि अगर मैं स्किड रो नहीं जाती और किसी को $20 का नोट नहीं देती और कहती, जाओ अपने लिए वही खरीदो जो तुम आमतौर पर खरीदती हो, बस मेरे लिए इस कागज पे साइन कर दो और ये पता यहाँ लिख दो, हो गया, तुम्हारा काम खत्म, तुमने वोट कर दिया, एक वोट पड़ दिया। ये तो बेहुदा है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि हमारे पास ऐसा वोटिंग सिस्टम है। बिना असली आईडी के मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर भी जा सकती हूँ और वोट डाल सकती हूँ। ये पागलपन और पूरी तरह धोखाधड़ी है। क्या मैं गलत हूँ? मुझे लगा क्या कोई कानून है, कोई फेडरल कानून जो अब पास होने वाला है वोटिंग के लिए आईडी को लेकर। हाँ, लेकिन डेमोक्रेट्स बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। डेमोक्रेट्स में से कोई भी ये नहीं चाहता। वे कहते हैं कि ये नस्ल भेदी है। लेकिन ये पास नहीं होगा। अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि ये पास हुआ। मुझे नहीं लगता। मुझे दोबारा जांचना होगा। मुझे ये बेहुदा लगता है कि हर चीज़ के लिए आईडी चाहिए। हाँ। मैं अभी-अभी अमेरिका में थी और मेरी न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स में मीटिंग्स थी और मैं बिना अपनी आईडी दिखाए मीटिंग में नहीं जा सकती थी। मैं न्यूयॉर्क की आम बिल्डिंग में वैसे नहीं जा सकती थी क्योंकि सामने कौन हो सकता है पता नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि बिना आईडी वोट कर सकते हैं। इससे शायद आप कई बार वोट कर सकते हैं। हाँ, और कुछ लोग हैं, मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान से लोग किसी तरह हमारे चुनावों में वोट कर रहे थे जबकि वे यहाँ थे ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता। ये सच में ये जानकर बहुत दुख होता है कि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ वोटर फ्रॉड होता है और वैसे भी किसी भी तरह की धोखाधड़ी गलत है। लेकिन ये बात कि हम अपने ही हितों के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, जैसे हम सच में उस इंसान को ना कह रहे हैं जो बस सामान्य हालात चाहता है। ये वही आदमी है जो स्किड रो गया था जानवरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। हाँ, करंट बायस पर कई पशु अधिकार कार्यकर्ता समूह मुकदमा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शेल्टर में जानवरों के लिए पूरी तरह से लापरवाही और उदासीनता दिखाई है। उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो कुछ नहीं कर रही हैं। नथिया भी कुछ नहीं कर रही हैं। स्पेंसर को इसकी परवाह है। स्पेंसर चाहते हैं कि उनके मिडिल स्कूलों के बाहर बेघर लोग ना हों। आप क्यों चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसे माहौल में पढ़ें? नथिया बाहर जाकर कहती हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई समस्या है। एलए अपने मेयर के लिए यही चाहता है। मेरा मानना है कि यहाँ कुछ खतरनाक और जानबूझकर हो रहा है। मुझे लगता है डेमोक्रेटिक पार्टी जानबूझकर अमेरिका को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। जैसे, और मैं निश्चित रूप से मानती हूँ कि आप जानते हैं 11 सितंबर अब मीडिया में है। आप जानती हैं उन्होंने कहा था कि हमारे दुश्मन हमारे पीछे हैं।
चाहे वो मीडिया में हो, हमारे स्कूलों में हो, हमारी राजनीति में हो, और वे ऐसा कर भी रहे हैं और वे ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और डरावना है कि अब डीएसए सदस्य मेयर बन सकता है। ये वाकई पागलपन है। और टाने राज्य स्तर पर क्या चल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ अभी गवर्नर के चुनाव भी हो रहे हैं हाँ, और ऐसा लग रहा है कि शायद पहली बार, संभवतः श्वार्ज़नेगर के बाद, एक रिपब्लिकन गवर्नर हो सकता है। हम सोचते या उम्मीद करते हैं, लेकिन चुनावी धोखाधड़ी के कारण लगता है अब ऐसा नहीं होगा। स्टीव विल्टन कुछ समय पहले बेसेरा से ऊपर पहले स्थान पर थे, अब टॉम स्टेयर ऊपर आ रहे हैं। मुझे अजीब लगता है क्योंकि मैं स्टीव को जानती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे समर्थन दिया था। मैं उन्हें पसंद करती हूँ। और वो भी एक बहुत ही समझदार इंसान है। वो एक समझदार इंसान हैं जो कैलिफोर्निया को एक सुरक्षित, बेहतर और समृद्ध जगह बनाना चाहते हैं। ऐसी जगह जहाँ पैसे वाले लोग वापस आना चाहें। हमारी सारी संपत्ति यहाँ से जा रही है। हम सचमुच फ्लोरिडा को अमीर बना रहे हैं। ये विश्वास करना मुश्किल है। जैसे न्यूयॉर्कर्स। हाँ, ये पागलपन है। हमारे बेहतरीन शहरों में से एक है। मुझे हैरानी है, लोग क्यों नहीं देख पाते कि ये जानबूझकर हो रहा है। तुम्हें देखना चाहिए। एलए और न्यूयॉर्क सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा अमेरिकन शहर हैं, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। वही अब ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं जिनकी सोच सबसे ज़्यादा एंटी वेस्टर्न है। और ऐसे ही जैसे वे जीत रहे हैं, वे सचमुच ऐसे ही हैं। जैसे हमारे पेजर हिजबुल्ला के साथ थे, वैसे ही उनकी जेब में बज उठे। यही सब हमारी हर एक सड़क और हर एक स्कूल बोर्ड में हो रहा है। मेरा मतलब है, मैं ये भी नहीं चाहती कि बताऊं हमारे स्कूलों में और जहां डीईआई इनिशिएटिव्स को बढ़ावा मिलता है, वहां क्या हो रहा है जिनकी मैं कभी बड़ी समर्थक थी। मैं चाहती हूं कि सभी का प्रतिनिधित्व हो और सबको समानता व न्याय मिले, क्योंकि मैं सभी की परवाह करती हूं। फिर भी इनमें सब शामिल हैं, सिर्फ यहूदियों को छोड़कर। तो मैं वहां के लिए भी आवाज नहीं उठा सकती। ये अजीब है कि हमें सिर्फ पश्चिम की चुड़ैल समझ लिया जाता है। तान्या, तुम्हारा अभियान कैसा चल रहा है? तुम्हारे जीतने के क्या मौके हैं? ईमानदारी से कहूँ तो मैं कहूँगी कि मौके अच्छे हैं। एक तो क्योंकि मैं सकारात्मक हूँ और बहुत प्रतिस्पर्धी भी हूँ। अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हें ऐसा होना ही चाहिए। धन्यवाद। मुझे सच में लगता है कि बदलाव की चाहत है। मुझे ये भी लगता है कि टकराव की भी इच्छा है। आप जानती हैं, जब आपके पास एक काउंसिल होती है तो उसमें 5 सीटें होती हैं और इस काउंसिल के 41 साल के अस्तित्व में कभी भी कोई रिपब्लिकन काउंसिल में नहीं रहा है। अब ये एक गैर पक्षपाती चुनाव है। वाह! मैं किसी पार्टी से नहीं, बल्कि वेस्ट हॉलीवुड की परवाह रखने वाली इंसान के रूप में चुनाव लड़ रही हूँ, जो इसे सबके लिए बेहतर बनाना चाहती है। तो नहीं, और ठीक वैसे ही जैसे स्पेंसर, वो भी रिपब्लिकन के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन मैं एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन हूँ और इसलिए अपने आप ही बहुत से लोग मुझसे नफरत करते हैं, है ना? लेकिन अगर 5 लोगों की काउंसिल में सभी 5 एक जैसे ही हों, तो आप क्या हासिल कर पाएंगे? हाँ, कुछ भी नहीं। मतलब भले ही आखिरकार कोई चीज़ आप जानते हैं पास हो जाए जो शायद मेरे पक्ष में ना हो, ठीक है? या जिससे मैं सहमत ना हूँ। अगर मुझे उस पर काम करने और अपनी राय जोड़ने का मौका मिला, तो इससे मूल्य बढ़ता है ना? मूल्य से भी ज़्यादा, मूल्य से भी ज़्यादा। मैं, आप जानती हैं, कई सालों तक जब मैं सिटी हॉल में थी, आप जानती हैं, भले ही उनके पास बहुमत हो, आप कुछ न कुछ बदलने में कामयाब हो ही जाते हैं। आप किसी न किसी तरह से बेहतर परिणाम के लिए बातचीत करने में सफल हो ही जाते हैं। मैं इस बात में बहुत विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। और आपने जो किया उसके लिए मैं आपकी बहुत सराहना करती हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने लंबे समय तक यरूशलेम की सेवा की। जानती हो तान्या, ये सच में सौभाग्य था। जब मैंने सुना कि आप सिटी काउंसिल के चुनाव लड़ रही हैं, तो मैं बहुत उत्साहित हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके लिए कितना संतोषजनक होगा। आप वो इंसान हैं जो बदलाव लाती हैं, जो बदलाव में विश्वास करती हैं। मुझे लगता है लोग पागल होंगे। बताइए, तो आप चुनाव लड़ रही हैं, आपको लगता है कि आपके पास अच्छा मौका है, आप ये सारे प्रचार कार्यक्रम कर रही हैं। चुनावी प्रचार थकाने वाला है तान्या। मैं समझ सकती हूँ कि आपका शेड्यूल कैसा होगा। क्या आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ, मुझे ऐसे लोगों से भी प्रतिक्रिया मिल रही है जिनसे उम्मीद नहीं थी। वे आकर कहते हैं, धन्यवाद कि आपने अलग आवाज़ उठाई। मुझे लगता है करीब 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनकी राय लगभग एक जैसी है। फिर इससे मेरे लिए ज़रूरी वोटों की संख्या भी कम हो जाती है। वेस्ट हॉलीवुड में बड़ी रूसी आबादी है। मैं रूसी हूँ, मेरे माता-पिता यहाँ आए थे। बहुत बढ़िया। हाँ, यहूदी परिसंघ की मदद से वे वेस्ट हॉलीवुड में बसे।
रूसी लोग आमतौर पर ऐसी जागरूकता वाली बातों में नहीं फंसते, है ना? क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल नहीं। हाँ, वे तानाशाही को पहचानते हैं। बिल्कुल, वे ठीक-ठीक जानते हैं कि क्या है और ये सोचना पागलपन है कि जागरूक होना मतलब आप उन लोगों में से हैं जो सच में तानाशाही में विश्वास करते हैं, लेकिन असल में इसका यही मतलब है। ठीक है, वे नहीं समझते कि हॉर्सशू इफेक्ट सच में काम करता है। जब आप सोचते हैं कि आप प्रगतिशील बन रहे हैं, तो आप प्रगतिशील नहीं हो रहे, आप सचमुच अपनी आज़ादी छीन रहे होते हैं और लोग बस ये समझ नहीं पाते। तो आपके पास रूसी लोग हैं, आपके पास कुछ यहूदी लोग हैं, मेरा मानना है। आपके पास सामान्य समझ वाले लोग हैं और आपके पास लॉ कैबिन रिपब्लिकन है। तो मुझे लगता है कि मेरा मतलब है हम आप जानते हैं हम आपको यरूशलेम से खास दुआएं भेजेंगे धन्यवाद। क्योंकि मैं बहुत उत्साहित हूँ। चुनाव कब है? चुनाव कब है? 3 नवंबर। ठीक है, तो आपके पास समय है, आपको अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। भगवान से दुआ है कि आप हमेशा तरक्की करें और इस बात से कि आप अपने चुनाव प्रचार के बीच में यहाँ आईं, ये भी पता चलता है कि आप न सिर्फ अपने शहर और अपने मोहल्ले के लिए, बल्कि अपने लोगों के लिए भी कितनी समर्पित है तान्या। बिल्कुल, आप सच में बेहद सशक्त आवाज़ हैं। कृपया भगवान के वास्ते कैलिफ़ोर्निया के लिए कुछ उम्मीद दीजिए, आगे क्या होगा? कैलिफोर्निया के लिए उम्मीद ये है कि मेरी तरह लोग भी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। आप जानते हैं, अगर लोग आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जीतूंगी। अगर मैं ना भी जीतूं, तो भी ये दूसरों के लिए दौड़ में आने की नींव है। सहमत हो? आप जानती हैं, भविष्य के लिए। और वही वही उम्मीद है। अगर मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, तो कोई और भी दौड़ सकता है। और वही वही मुझे उम्मीद देता है, समझी? तो बिल्कुल। बहुत अच्छा तान्या, देखते हैं हफ्ता कैसा जाता है। देखते हैं क्या आप उसी शानदार प्रतिनिधिमंडल के साथ मार्च कर सकती हैं जिसके साथ यहाँ आई हैं। आशा करते हैं कि सभी यहाँ पहुँच जाएं और हम इस सबसे जहरीले दुश्मन को यहाँ, वहाँ और हर जगह हराने में सफल हों। हाँ, मुझे उम्मीद है बीबी वो चीज़ नष्ट कर दें जो दुनिया को आतंकित कर रही है। इज़राइल फिर से दुनिया को बचाने आ रहा है और मैं इसे देखने को उत्सुक हूँ। खैर, अपना योगदान देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तान्या, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।